संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। अभी तक हम अपने अधिकारी, सिपाही, हेड कांस्टेबल की तरक्की करते हुए और उनको स्टार की ओर ले जाते हैं। ये इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई 1 स्टार है, 2 स्टार है, ये 3 स्टार है, या डीएसपी है, या एसपी है, या डीजीपी है, एडीजीपी है, उनके स्टार बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति की पहचान के लिए तो ठीक हो सकता है। जिस परिसर में हम काम करते हैं वो है हमारा थाना। उस थाने का, उसका भी हमको ध्यान करके उसका अपग्रेडेशन करना चाहिए। उस थाने में वातावरण क्या है, वहां काम करने वाले सभी उसमें अधिकारी कर्मचारी भी आएंगे, वहां का स्वच्छता भी आए, वहां सुंदरता भी आए, वहां का भवन भी आए। तो क्या हम थानों को स्टार दे सकते हैं? क्या हम थानों को स्टार दे सकते हैं? ये स्टार नंबर 1 का, ये 2 डबल स्टार, ये 3 स्टार, ये 4 स्टार, 7 स्टार तक वर्गीकरण करना चाहिए, ताकि थाने के बाहर ही लगा हो कि ये थाना 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, ताकि व्यक्ति का विश्वास उस थाने के अंदर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और हम में काम करने की प्रेरणा भी कि हम अपने थाने को कितने स्टार लेके जाना चाहते हैं। ये वर्गीकरण वैसे तो कहीं ना कहीं मुझे आभास होता है आज भी कुछ थानों का बना हुआ है। उसमें भी कौन सा थाना कैसा है, कहां की नियुक्ति की चार्ज ज्यादा है, आप सब समझ गए होंगे। लेकिन उस तरफ नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को हमेशा, जैसा मैंने बताया, सेवा का भाव यह मन में यदि लेके चलेंगे, हमको समाज को भी ठीक करना है, अपने सिस्टम को भी ठीक करना है। सिस्टम में बहुत खामियां पहले की जो हैं, वो खामियां ध्यान करनी है कि कहीं समाज की खामियां न बढ़ जाएं, हमारे वर्ग की, हमारे पुलिस की खामियां अगर कोई हैं वो हमको छू न जाए। हमारी प्रशिक्षण आज हुआ है, हमारे अंदर नए प्रकार की प्रेरणा, उत्साह है। हमेशा नया जो व्यक्ति होता है वो एक बहुत ही उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। हमारे आईपीएस ये जब ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, एक बहुत अच्छा सोच लेकर के आते हैं। ऐसी सोच हमारे इस प्रशिक्षण में मिलती है। लेकिन कई बार वातावरण में हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, कई बार हम बदल करके आ जाते हैं। कई बार परिवर्तन करते समय हमको मनोबल ऊंचा करना चाहिए। हमको जिसको जो संभालना सिखाना है वही सिखाएंगे, किसी कमी के हम शिकार न हो जाएं। इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, इस सकारात्मक सोच से यदि आप बात आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस अपराध की वृत्ति को हम रोक पाएंगे। जो अपराध की वृत्ति रोकने के लिए हमारे बहुत से विंग बने हैं। जैसा भी बताया गया कि हरियाणा स्टेट में हमने एक एनफोर्समेंट ब्यूरो ये भी बनाने की योजना की है, ताकि हम तरह तरह के अपराध, जिसमें बिजली चोरी, अवैध खनन, आबकारी अपराध, ओवरलोडिंग, यातायात नियमों का उल्लंघन करने के मामले, अवैध कॉलोनियां, ये सब अपराध जो है किस प्रकार से हम समाप्त कर सकते हैं। साइबर के अपराध के लिए हमने साइबर थाने ये भी जगह जगह खोले हैं। तो इस नाते से हम लोग जो इन कामों में आगे लगे, मैं एक घोषणा ये करता हूं कि शिक्षा के लिए हम तो यहां तक बढ़े हैं, हमारे परिवार के बच्चे आगे बढ़े, तो जितने भी हमारे पुलिस लाइंस हैं, डीजीपी साहब, वहां हर एक पुलिस लाइंस में एक ई लाइब्रेरी जरूर खुलवाइए, ताकि जो बच्चे हैं हमारे इन जवानों के, हमारे पुलिस के लोगों के, इनके बच्चे भी पढ़ाई में अच्छे कर सकें। इन पुलिस कर्मियों की स्वास्थ्य जांच ये भी लगातार कराते रहें, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा है तो निश्चित रूप से हम लंबे समय तक हम अपना काम करेंगे। और स्वास्थ्य के लिए जहां तक संभव हो योग पद्धति और आयुष पद्धति, इसका ही सहारा लेना चाहिए। इससे जीवन लंबा होता है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है। एक योजना हमने सेवानिवृत्त जो पुलिस कर्मी हैं उनके लिए प्रहरी योजना हमने चलाई थी कि 80 वर्ष से ऊपर के जितने समाज में ऐसे लोग हैं उनकी सबकी देखभाल, उनके घर जाना, उनके परिवार या व्यक्ति खुद है, उनकी पत्नी है, उनका और भी कोई, कई बार लावारिस ऐसे माता पिता को छोड़ करके बच्चे मस्त हो जाते हैं, उनकी सेवा भाव करने वाला कोई नहीं होता, तो उनकी देखभाल ठीक हो जाए। प्रहरी योजना में भी हमको हर संभव मदद करनी चाहिए। मित्रों, आज हमारे होम डिपार्टमेंट की ओर से
एक विशेष जो चर्चा करके एक बात तय की गई है कि हमारे पुलिस कर्मियों का भी आखिर कुछ वर्षों के बाद उनकी जो सुविधाएं हैं, उनके जो भत्ते हैं, उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। तो मैंने अभी हमारे डीजीपी साहब और हमारे होम सेक्रेटरी और फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके जो तय किया है उसकी मैं जानकारी आपको देता हूं। सबसे पहले तो हमारी जो राशन मनी है, इस राशन मनी को डाइट मनी कहा जाएगा। उस डाइट मनी के हिसाब से फिर हमारा वर्दी भत्ता है, किट मेंटेनेंस है, उसका जो अलाउंस है, और कमांडो की भी जो डाइट है, इस डाइट को प्राय सब जगह हमने 2.5 गुना उसकी बढ़ोतरी की है। ये जो वर्दी भत्ता है, अभी तक डीएसपी को भर्ती होते समय सिर्फ एक बार 5,000 रुपया मिलता था, लेकिन जैसे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर को मिलता है, अब डीएसपी को भी वर्ष में 10,000 रुपया वर्दी भत्ता ये भी मंजूर किया गया है। इसी तरह कन्वेंस अलाउंस, ये कांस्टेबल हेड कांस्टेबल को जो 120 रुपया मासिक मिलता था, वो अब 720 रुपया मासिक, अर्थात 6 गुना उसको हमने किया है। एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर, इनका जो है 1,000 रुपया मासिक ये भत्ता किया गया है। इसी प्रकार जो हमारे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, इसमें जो कार्यरत स्टाफ है, यहां मेहनत थोड़ी ज्यादा होती है, तो इस नाते से इनको एक विशेष भत्ता, बेसिक पे पर 20%, ये इनको अतिरिक्त राशि जो है इस प्रशिक्षण स्टाफ को यहां मिला करेगी। भाइयों बहनों, आपके इस प्रशिक्षण के समय आपने बहुत मेहनत करके इस ट्रेनिंग को लिया है। प्रशिक्षणार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, ये एक मोटो लेकर के हम यहां से जाएं, समाज सेवा करें। आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।